चलिए जानते हैं आज जो है एक नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए और उस टॉपिक का नाम है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक को निकालते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि उसे समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। समझने का क्या मतलब होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों को नहीं ला पाएंगे। मुझे लगता है पढ़ाई जो है वो किसी स्कूल में या किसी सिस्टम में या कहीं पर भी आप नहीं कर सकते, है ना। पढ़ाई हर जगह पढ़ाई नहीं होती है। कहने का मतलब सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है, आपको व्यवहार में लाना पड़ेगा, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में लाना पड़ेगा। जैसा कि ये टॉपिक हमने दिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड है कॉन्सेप्ट, एक वर्ड है केमिस्ट्री और एक वर्ड है बेसिक्स और एक वर्ड है सम। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता क्या है, हम बार बार कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, फैक्ट्स का जिक्र करते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट? देखिए कॉन्सेप्ट होता क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटेल नॉलेज होता है। किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम बहुत तह तक जाते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब होता है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं छूटना, मतलब हम अपने लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं उस टॉपिक को, तो हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप में क्रिएट हो चुकी है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डिटेल नॉलेज। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, सपोज दैट एक सेल एक टॉपिक है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी कैसे करना चाहिए। एक होता है फैक्चुअल स्टडी और एक होता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। तो हम आज ये समझेंगे क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के कुछ जो है मूलभूत अवधारणाएं हैं। अवधारणा कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में अवधारणा कहते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट होगा, तो जैसे कहते हैं जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जब हम जैसे सेल एक टॉपिक लेते हैं, अगर सेल अच्छी तरीके से समझ गए तभी आप टिश्यू समझ पाएंगे, है ना। अगर आप सेल नहीं समझे हैं तो आप टिश्यू नहीं समझ पाएंगे। इसी को कहता है कि लिंक करना। आपने देखा सेल लिंक्ड अप है किससे, टिश्यू से, और टिश्यू लिंक्ड अप है सेल से। मैं कहता हूं अगर आप सेल नहीं पढ़ा है आपने सेल, तो आपको टिश्यू क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि एक से दूसरे को जोड़ना, एक से दूसरे चीज को जोड़ना और दूसरे से तीसरे चीज को जोड़ना और तीसरे से चौथे। सब कुछ जितने भी आप पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो कॉन्सेप्ट मायने रखता है। फैक्चुअल होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो फैक्चुअल, इसका बहुत ज्यादा बेहतर होता है कि फैक्ट्स रटने में उनको महारत हासिल होता है, लेकिन एक ऐसे प्रकार के स्टूडेंट होते हैं उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो होता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता, वो लिंक नहीं कर पाता है चीजों को। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 6 में पढ़ा उसका 7 में भी है। अगला जो है अपग्रेडेड थिंग, जो 6 में जो टॉपिक है उसी का अपग्रेडेड जो है वो 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, सब में है। अब कोई बच्चा 11 में डायरेक्ट पढ़ रहा है या 10 में डायरेक्ट पढ़ रहा है, ये 6, 7, 8, 9 नहीं पढ़ा तो उसकी जिंदगी नरक है, डल है। वैसे बच्चे कभी भी लाइफ में बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे अगर वो बच्चा 6 के स्टैंडर्ड के सारी चीजों को नहीं, क्योंकि सारा टॉपिक जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हम कोई भी टॉपिक 6 में पढ़े, वो टॉपिक उसका अपग्रेडेड फॉर्म 10 में भी होगा, 11 में भी होगा, 12 में भी होगा। अब बच्चे इसको अगर समझे ही नहीं तो फिर इसको कहां से समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड होता है, बेसिक से बिल्ड होता है। डिटेल नॉलेज किसी के बारे में, अगर किसी भी चीज के बारे में एक चीज जानते हैं, अब जैसे आप 6 में कोई भी टॉपिक है, 6 में आप जान गए, सेल के बारे में आप 6 में जान गए या 7 में जान गए, ठीक है।
अब 7 के बाद 8 में भी आपको मिलने को मिला, उसको भी नॉलेज को आप क्या करें, एक जगह एग्रीगेट करते जा रहा है। नॉलेज को एग्रीगेट करते 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 क्या होता है कि इतना सारा नॉलेज आपको उस टॉपिक के बारे में हो जाता है, किसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड हो गया। अब कोई पॉइंट पर जो हम चर्चा करते हैं तो उस पॉइंट में कई सारे, उस टॉपिक में कई सारे पॉइंट होते हैं और आपको उसमें से 1-2 पॉइंट ही याद रहता है, जो कि फैक्चुअल वाला याद रहता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप नहीं हो पाता है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में यही है कि सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या, क्योंकि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें यही नहीं पता कि केमिस्ट्री है क्या। देखिए सबसे पहले साइंस जो बटा है, साइंस को 2 भागों में बांटा गया, एक है फिजिकल साइंस और एक है बायोलॉजिकल साइंस। याद रखिएगा, बायोलॉजिकल साइंस में क्या आ जाता है, बायोलॉजी वाला चीज आ जाता है, जूलॉजी बॉटनी आ जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं फिजिकल साइंस की तो उसमें क्या आ जाता है, एक आ जाता है आपका फिजिकल आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, और एक आ जाता है केमिस्ट्री आ जाता है। फिजिकल साइंस में आता है, याद रखिएगा, फिजिकल साइंस में क्या आ जाता है, साइंस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आ जाते हैं आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन फिजिकल साइंस में जो आ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री क्या करता है, केमिस्ट्री क्या है, ये केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम केमिकल्स के अंदर में जो मॉलिक्यूल है ना, उसका अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर में। और फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स नेचर से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। अगर फिजिक्स समझना है तो जाकर के आप सूर्य को समझिए, सूर्य को महसूस कीजिए, चंद्रमा को महसूस कीजिए, तारे के बारे में सोचिए, इस चीजों के बारे में तुमको सोचना पड़ेगा। जो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें, जो फिजिक्स से रिलेटेड चीज आपके लाइफ में आया हुआ है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कोई किताब आपको बहुत बेहतर नहीं बना सकता। किताबों की जितनी भी किताब में बातें लिखी गई है, सारी की सारी बातें मेरे प्यारे दोस्तों, सारी की सारी बातें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इस दुनिया में देखने को मिलता है। वही बातें जो किताबों में लिखी गई है कि सारी की सारी बातें इस दुनिया में वर्णित है, जो आप हम देखते हैं, अपने नजरों से देखते हैं। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप घर में देखते होंगे नमक यूज होता होगा, आपका साल्ट टॉपिक है। आप देखते होंगे एसिड यूज होता होगा, आपके घरों में एसिड यूज होता होगा, डाई यूज होता है। कभी कभी देखते होंगे बाल को डाई करते हैं लोग। आप कभी कभी देखते हैं आपका ये देख रहे हैं शर्ट का कलर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये केमिस्ट्री का देन है। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो गया। अब आप कहोगे कि नहीं सर किताब में ऐसा लिखा हुआ कहाँ है, तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन आप उसको अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए चीजों को, और सारी की सारी चीजें, जितने भी चीजें बुक में लिखी गई है, वो हमारे जीवन से सारा का सारा जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। मैं ये कहता हूं कि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, फैक्चुअल को आप रटना भी जरूरी है। रिमेंबरिंग इज कंपलसरी एंड कॉन्सेप्चुअल इज मोर कंपलसरी। मतलब रिमेंबरिंग है, जो फैक्चुअल चीज है उसको तो रटना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर पाते, ज्यादातर रटने पर ज्यादा भार देते। देखो हमारा जो पढ़ाई है वो दोनों ढंग का है ना, एक फैक्चुअल है और एक कॉन्सेप्चुअल। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया तो रहने देते हैं आज के एपिसोड को यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।